अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपके लिए बहुत ही स्पेशल बेकरी स्टाइल चिकन बन्स बनाने की एक बहुत ही आसान और बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे हम बनाना सीखेंगे बगैर ओवन के। और इंशाल्लाह ताला कल ये चिकन बन आप भी बना रहे होंगे। तो करना आपने क्या है, वीडियो को बगैर स्किप किए एंड तक वॉच करना है। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना है। रेसिपी वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना है। तो बहुत ही मज़ेदार से सॉफ्ट से टेस्टी चिकन बन बहुत ही कम बजट में बन के तैयार हो जाते हैं। बच्चों के लंच बॉक्स के लिए बहुत ही आइडियल रेसिपी है और बहुत ही हेल्दी हैं ये। आप में मुकम्मल मील के तौर पर सर्व कर सकते हैं। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इनकी डो तैयार करेंगे। तो डो तैयार करने के लिए यहाँ पे एक बाउल के अंदर मैंने लिया है 2 कप मैदा, जिसे मैंने छान लिया था। और अब इसके अंदर मैं डालूँगी 1 टीस्पून नमक, चीनी डालूँगी पिसी हुई 1 टीस्पून। अब चाहें तो नॉर्मल शुगर भी डाल सकते हैं। साथ ही मैं इसमें यीस्ट यूज़ कर रही हूँ सैशे पैक। तो मैं यहाँ पे 2 टीस्पून भर के यीस्ट के डालूँगी। तो बस यहाँ पे मैंने 2 टीस्पून इसमें यीस्ट डाला है। और यीस्ट को आप जब भी इस्तेमाल करें तो फ्रेश साशे ही ख़रीद कर इस्तेमाल कीजिएगा, पहले से रखा हुआ मत इस्तेमाल कीजिएगा, वो बेकार होता है, उसका रिज़ल्ट नहीं आता। अब इसमें डाल देंगे 1 अदद अंडा और साथ ही 2 टेबल स्पून में इसके अंदर कुकिंग ऑयल डाल दूँगी। अब चाहें तो मक्खन भी ऐड कर सकते हैं। तो अब अच्छी तरह से इन तमाम चीज़ों को मिक्स कर लेंगे पहले। और फिर इसके अंदर हम शामिल करेंगे नीम गर्म दूध हाफ़ कप। आपने ना तो दूध को बहुत ज़्यादा गर्म करके लेना है और ना ही बहुत ठंडा, बस नीम गर्म दूध जो है वो आपने इस्तेमाल करना है। और इसे हमने बिल्कुल ऐसे ही गूंदना है जैसे हम रोटी पकाने के लिए आटे को गूंदते हैं, उसी स्टाइल में इस डो को हमने तैयार करना है। तो व्यूअर्स यहाँ पे बस आपने एक बात का ख्याल रखना है कि ना तो डो को बहुत ज़्यादा सख्त होना चाहिए और ना ही बहुत ही ज़्यादा पतली। बिल्कुल जैसे आटे की कंसिस्टेंसी होती है जो आप रोटी पकाने के लिए नॉर्मल आटा गूंदते हैं, तो उसी स्टाइल में ही आपने मिक्स करके इसको गूंदना है। तो लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा पानी भी हम इस्तेमाल करेंगे, वो भी हम नीम गर्म ही इस्तेमाल करेंगे हस्बे ज़रूरत। पहले मैं अच्छी तरह से दूध डालने के बाद इस डो को इकट्ठा कर लूँगी। तो यहाँ पे देखिए जब सारा आटा मैंने इकट्ठा कर लिया है, तो अब इसके अंदर मुझे अगर थोड़े से पानी की ज़रूरत पड़ी 2 से 3 टेबल स्पून तो मैं ऐड करूँगी, लेकिन पानी आपने नीम गर्म यूज़ करना है। ये छोटी छोटी टिप्स होती हैं जिनका आपने ख़ास ख्याल रखना होता है बेकिंग की रेसिपीज़ में ख़ास तौर पर। तो फिर ही आपकी जो रेसिपी है मुकम्मल तौर पर परफेक्ट बन के तैयार होती है। वरना फिर आप कहते हैं कि हमारी रेसिपी जो है वो ठीक से नहीं बनी, तो उसकी रीज़न यही होती है कि आप इसमें छोटे छोटे जो स्टेप्स हैं इनका ख़ास ख्याल नहीं रखते। तो इसलिए इन छोटी छोटी बातों को गौर से सुना करें और देखा करें और फिर इनको नोट कर लिया करें कि आपने इस रेसिपी के अंदर तमाम चीज़ें रूम टेम्परेचर पर इस्तेमाल करनी है। मैदा, अंडा, चीनी, पानी, तमाम चीज़ें जो सी हैं वो रूम टेम्परेचर पर होनी चाहिए। कोई भी चीज़ फ्रिज की रखी हुई ठंडी नहीं होनी चाहिए। और दूध और पानी आपने नीम गर्म इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पे देखिए मैंने डो को अच्छे से इकट्ठा कर लिया था और अब इसको हमने गूंदना है। तो गूंदने से पहले इसको हम थोड़ा सा करेंगे टैप एंड स्ट्रेच। थोड़ा सा मैंने कुकिंग ऑयल डाला है इसके अंदर 1 टीस्पून, ताकि ये हाथों को चिपके नहीं। और इसे अच्छी तरह से टैप एंड स्ट्रेच करते हुए हम इसे मुलायम कर लेंगे। तो फिर इससे क्या होता है, इससे ये होता है कि जो ख़मीर की एक दाने की ख़ास स्मेल होती है वो हमारे डो में से नहीं आएगी। जब हमारे बन के तैयार होंगे तो बहुत ही सॉफ्ट और फ्लफ़ी बन के तैयार होंगे और डो हमारी बहुत अच्छे से राइज़ होगी और इसमें से ख़मीर की स्मेल बिल्कुल भी नहीं आएगी। तो इसलिए आपने इसे इस तरह से थोड़ा स्ट्रेच करते हुए मुलायम करना है। तो यहाँ पर देखिए हाथों को मैंने थोड़ा सा कुकिंग ऑयल लगाते हुए इस आटे को गूंद लिया है और बिल्कुल नॉर्मल है, ना तो बहुत ही ज़्यादा नरम है और ना बहुत ही ज़्यादा सख्त है। अब हम बाउल के अंदर थोड़ा सा कुकिंग ऑयल लगा लेंगे चारों तरफ अच्छी तरह से और उसके अंदर इस डो को रख देंगे। थोड़ा सा कुकिंग ऑयल इसके ऊपर भी लगा देंगे और इसको आप एयर टाइट किसी ढक्कन से कवर कर दें या फिर इस तरह से प्लास्टिक रैप लगा दें। और इसे 1 घंटे के लिए आपने किचन काउंटर पर ही छोड़ देना है, क्योंकि आजकल मौसम नॉर्मल है तो इसीलिए ये किचन काउंटर पर ही राइज़ हो जाएगी। लेकिन अगर सर्दी का मौसम हो तो फिर आप इसे 2 घंटे के लिए किसी हीटर वाले गर्म कमरे में छोड़िएगा, फिर उससे ये डो राइज़ होगी। तो चलिए अब हम इसका इंतज़ार करते हैं राइज़ होने का। तो तब तक हम इसकी स्टफ़िंग तैयार कर लेते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा हेल्दी और न्यूट्रिशन से भरपूर रेसिपी है, क्योंकि इसके अंदर वेजिटेबल्स का, चिकन का भी यूज़ हुआ है। तो बच्चों के लंच बॉक्स के लिए भी ये आइडियल रेसिपी है। तो चलिए हम देख लेते हैं स्टफ़िंग के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है उनमें देखिए सबसे पहले हैं स्पाइसेस, जिसमें मैंने लिया है 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर, हाफ़ टेबल स्पून नमक, काली मिर्च का पाउडर चाहिए 1/4 टीस्पून, कुटा हुआ ज़ीरा है 1/4 टीस्पून, कुटा हुआ धनिया हाफ़ टेबल स्पून, तो लहसुन अदरक का पेस्ट है 1 टेबल स्पून। ये हो गए स्पाइसेस। अब बाकी चीज़ें देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने बोनलेस चिकन का कीमा लिया है 250 ग्राम, यानी कि 1 पाव। एक मीडियम साइज़ की शिमला मिर्च चॉप करके ली है। एक गाजर मीडियम साइज़ की थी जिसे मैंने बारीक चॉप करके लिया है। प्याज एक मीडियम साइज़ की बारीक चॉप करके ली है। बंद गोभी है मेरे पास 1 प्याली बारीक चॉप करके, उसको भी लिया है। दही लिया है 3 टेबल स्पून और सोया सॉस लिया है 1 टेबल स्पून। तो चलिए अब स्टफ़िंग बनाना स्टार्ट करते हैं।
तो यहाँ पर सबसे पहले हम चिकन की मैरिनेशन करेंगे। तो एक बाउल के अंदर 1 पाव चिकन का कीमा ऐड कर देंगे। साथ ही इसमें 3 टेबलस्पून दही डाल देंगे। लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबलस्पून जो लिया था वो डाल देंगे। और स्पाइसेस में सिर्फ काली मिर्च को छोड़ के बाकी सारे स्पाइसेस जो हैं आपने इस स्टेज पर इसमें ऐड कर देने हैं। काली मिर्च और सोया सॉस हम ऐड नहीं करेंगे। बाकी तमाम स्पाइसेस को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे इस चिकन के साथ और इसको हम 15 मिनट के लिए मैरिनेट होने के लिए छोड़ देंगे। तो यहाँ पे 15 मिनट हो गए थे, चिकन को मैरिनेट मैंने कर लिया था। तो चलिए अब इसको पकाना शुरू करते हैं। तो उसके लिए मैंने एक फ्राइंग पैन के अंदर 1 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल लिया है और अब इसमें मीडियम साइज़ की प्याज जो बारीक चॉप करके ली है इसको थोड़ा सा सोटे कर लेंगे। बस 1 से 2 मिनट तक इसे सोटे करना है, प्याज को ब्राउन नहीं करना। जैसे ही देखें प्याज थोड़ी सी सोटे हो गई है 2 मिनट तक, तो अब इसके अंदर जो हमने मैरिनेटेड चिकन था वो सारा ऐड कर देंगे। अच्छी तरह से मिक्स करके इसको 1 से 2 मिनट तक भून लेंगे और अब इसको कवर करके लो फ्लेम पर 3 से 4 मिनट तक पकने देंगे। तो यहाँ पे देखिए चिकन को मैंने 3 से 4 मिनट तक लो फ्लेम पे पका लिया है। तो चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए चिकन हमारा बहुत अच्छे से टेंडर हो चुका है और जो दही का पानी था वो भी सारा खुश्क हो गया है। अब इसको थोड़ा सा मज़ीद भून लेंगे 1 से 2 मिनट तक, ताकि जो दही का सारा पानी है वो ड्राई हो जाए। तो यहाँ पे मैंने इसे 1 से 2 मिनट तक मज़ीद भून के इसके अंदर गाजर शामिल कर दी है जो हमने बारीक चॉप करके ली है। अब गाजर को भी 1 से 2 मिनट तक भून लेंगे और अब इसके साथ ही इसमें शामिल कर देंगे शिमला मिर्च जो कि हमने बारीक बिल्कुल काट कर ली थी। इसको भी 1 मिनट तक फ्राई करेंगे अच्छी तरह से और अब इसके अंदर डाल देंगे बंद गोभी जो कि हमने बारीक क्रश करके ली थी। अच्छी तरह से इसको भी मिक्स कर लेंगे। वेजिटेबल्स को हम बहुत ज़्यादा नहीं पकाएंगे, थोड़ा सा इनका क्रंच जो है वो बरकरार रहना चाहिए, फिर ही ये बंद के अंदर बहुत टेस्टी बन के तैयार होंगी। तो यहाँ पे देखिए मैंने बंद गोभी भी डाल दी है, इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है, सोया सॉस भी डाल दिया है और काली मिर्च भी डाल दी है। तमाम चीज़ें अब मैं इसमें डाल चुकी हूँ। अच्छी तरह से इसको 1 मिनट तक भून के पका लूँगी और इसे मैं अब फ्लेम मैंने ऑफ़ कर दिया है। इसे मैं थोड़ा सा ठंडा करूँगी। तो यहाँ पे देखिए मेरी स्टफ़िंग काफ़ी हद तक ठंडी हो गई थी। तो अब मैंने इसके अंदर 4 टेबलस्पून डाल दी है मायोनीज़ और साथ ही मैं इसमें डालूँगी 2 से 3 टेबलस्पून केचप। आप किसी भी ब्रांड की मायोनीज़ और केचप जो आपको पसंद हो यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये आपने थोड़ा सा इस स्टफ़िंग को ठंडा करने के बाद ऐड करनी है, गरम गरम स्टफ़िंग में ऐड नहीं करनी। तो यहाँ पे देखिए मैंने 2 टेबलस्पून के करीब केचप ऐड कर दी है। अच्छी तरह से इनको मिक्स कर लिया है और अब इस स्टफ़िंग को हम मज़ीद ठंडा कर लेंगे अच्छी तरह से। जब हमने इसे बन के अंदर फिल करना है तो इसे मुकम्मल तौर पर ठंडा होना चाहिए, इस बात का भी आपने ख्याल रखना है। तो 1 घंटा गुजर चुका था, डो हमारी बहुत अच्छे से राइज़ हो चुकी है। ये देखिए मैं आपको नीचे से भी दिखा रही हूँ कि कितनी ज़बरदस्त हमारी डो राइज़ हुई है और देखिए बॉल हमारा फुल भर चुका है। अच्छी तरह से इसे हाथ से दबा के इसकी सारी हवा जो है निकाल देंगे और इसे थोड़ा सा नीट करेंगे 1 से 2 मिनट तक, ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। तो बस देखिए बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही मुलायम सी हमारी डो बन के तैयार हुई है। तो इंशाल्लाह ताला अब हमारे बन भी बहुत ज़बरदस्त बन के तैयार होंगे। जब आपकी डो ठीक तैयार होगी तो यकीनन आपकी जो रेसिपी है बहुत अच्छी बन के तैयार होगी। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसे थोड़ा सा नीट कर लिया था और अब मैं इसे निकाल लूँगी बाउल से और अब मैं इसको 4 हिस्सों में डिवाइड कर लूँगी, यानी इसके 4 पेड़े निकाल लूँगी। मैं बड़े साइज़ के बन तैयार कर रही हूँ। अगर आपने छोटे साइज़ के बन तैयार करने हो तो आप इसके पेड़े थोड़े छोटे कर लीजिएगा, लेकिन अगर आपने बड़े बन तैयार करने हैं तो फिर आप इसके पेड़े बिल्कुल, मैंने जैसे रोटी के लिए पेड़ा निकालती हैं उससे थोड़ा सा मैंने बड़े साइज़ का पेड़ा लिया है। पेड़ों को मैंने रेस्ट दी थी 3 से 4 मिनट और उसके बाद मैंने एक पहले पेड़े को उठाया है और इस तरीके से मैंने इसे हाथ के साथ फैला लिया है। इसके किनारे को थोड़ा बारीक करेंगे और सेंटर से थोड़ा मोटा रहने देंगे। तो यहाँ पे देखिए इसके अंदर मैं स्टफ़िंग ऐड कर दूँगी। आप हस्बे ज़रूरत, हस्बे ज़ायक़ा स्टफ़िंग ऐड कर सकते हैं। मैंने तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून स्टफ़िंग इसके अंदर रखी है और अब इसकी हम फोल्डिंग करेंगे। तो ये देखिए किनारे से उठाते हुए इस तरीके से इसे प्रेस करके इसकी फोल्डिंग करते जाएंगे बहुत ही आसानी के साथ। ये सारे सेंटर में जब प्रेस हो जाएगा तो इसे अच्छी तरह से सील कर देंगे और इस तरह से ज़रा गोल सा बेल लेंगे। यहाँ पे देखिए ये हमारा एक बन रेडी हो चुका है। यहाँ पे मैंने बेकिंग ट्रे ली है, उसके अंदर मैंने थोड़ा ऑयल लगाया था ब्रश के साथ और बटर पेपर बिछा लिया था। बटर पेपर के ऊपर भी मैंने थोड़ा सा ऑयल लगाया हुआ है और अब सेम उसी तरीके से मैंने दूसरा पेड़ा लिया है, उसके भी सेंटर में मैंने स्टफ़िंग रख के इसको भी ऊपर से बिल्कुल ऐसे ही सील कर लिया है। अच्छे तरीके से इसे ऊपर से आपने दबा के सील कर देना है। हल्का सा गोलाई में इसे एक दफ़ा से इसकी शेप देंगे और इस बन को भी हम इसके साथ ही रख देंगे इस तरीके से। तो ऐसे ही मैं चारों बन रेडी कर लूँगी। तो यहाँ पे देखिए मैंने चारों बन रेडी कर लिए थे। अब मैंने थोड़ी सी अंडे की जर्दी ली है और ब्रश के साथ इसे अच्छे से बीट किया है और इसको लगा दिया है इन बंस के ऊपर। इससे क्या होगा कि कलर हमारे जो बंस के हैं बहुत ही खूबसूरत कलर आएगा इनके ऊपर। तो यहाँ पे सिर्फ अंडे की मैंने जर्दी इस्तेमाल की है, सफ़ेदी इस्तेमाल नहीं की। और अगर आपको अंडा नहीं पसंद या आपको अंडे का टेस्ट अच्छा नहीं लगता तो आप इसके ऊपर सिंपल दूध जो सा है वो भी ब्रश के साथ लगा सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए अंडे की जर्दी मैंने लगा ली थी और अब थोड़े से मैंने सफ़ेद तिल लिए हैं और ये थोड़े थोड़े इस तरह से इसके ऊपर स्प्रिंकल कर दूँगी, जो कि दिखने में भी बहुत ही खूबसूरत लगेंगे और खाने में भी इनका जायका बहुत अच्छा लगेगा।
आप चाहें तो थोड़ी सी कलवंजी जो है उसके दाने भी ऊपर लगा सकते हैं, वो भी बहुत अच्छे लगते हैं। मैं खाली तेल इस्तेमाल कर रही हूँ। अब मैंने एक कढ़ाई जो है उसे मैंने प्री हीट होने के लिए 10 मिनट पहले चूल्हे पे रख दिया था मीडियम फ्लेम पे। तो ये देखिए, इसके अंदर मैंने कटोरी को एज ए स्टैंड यूज़ किया है। आप चाहें तो स्टैंड को भी यूज़ कर सकते हैं। और अब इस बन को हम इसके अंदर रख देंगे इस तरीके से कि चारों तरफ से किनारा इसका जो है कढ़ाई के साथ टच ना हो। कवर कर देंगे इसको और इसके ऊपर एक मोटा कपड़ा डाल देंगे और बिल्कुल दम वाले फ्लेम पे हमने इसे 1 घंटे तक बेक करना है। जैसे हम चावलों को दम लगाते हैं बिल्कुल उतना फ्लेम रखेंगे इसके नीचे और 1 घंटे तक इनको बेक करेंगे। तो यहाँ पे 1 घंटा हो चुका था, तो चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के हमारे देखें बन जो हैं फूल के रेडी हो चुके हैं और बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है। आप इनके टेस्ट को बुला नहीं पाएंगे जब एक दफ़ा आप इस रेसिपी को ट्राई करेंगे। तो व्यूअर्स ये आपको बेहद पसंद आएगी और बच्चों के लंच बॉक्स के लिए भी ये आइडियल है। इफ्तारी में भी अगर आप बना के ये बच्चों को देते हैं तो एक परफेक्ट मील है ये। इसके अंदर वेजिटेबल्स भी है, चिकन भी है और ब्रेड भी है। तो चलिए अब इसको निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने ब्रश के साथ इनके ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगाया है। आप चाहें तो बटर भी मेल्ट करके लगा सकते हैं, उससे ये ऊपर से बिल्कुल सॉफ्ट रहेंगे, हार्ड नहीं होंगे। तो व्यूअर्स देख सकते हैं आप, इनके ऊपर कलर देखें पीछे से भी और आगे से भी कितना खूबसूरत आया है, कितने सॉफ्ट बन के तैयार हुए हैं, बिल्कुल मक्खन की तरह नरम मुलायम और फ्लफ़ी से हमारे जो चिकन बन हैं वो बन के तैयार हुए हैं। तो आई होप व्यूअर्स कि आपको मेरी आज की सॉफ्ट फ्लफ़ी और स्पंजी किस्म के चिकन बन्स बनाने की ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं या फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो वॉच कर रहे हैं तो आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ऑल नोटिफिकेशन वाले बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको मेरी हर वीडियो सबसे पहले देखने को मिल सके। आई होप व्यूअर्स कि आप जल्द से जल्द इस रेसिपी को ट्राई करेंगे और मुझे फीडबैक देंगे कि आपके कैसे चिकन बन के तैयार हुए। तो इंशाल्लाह ताला गारंटी है मेरी इस रेसिपी के लिए कि बहुत ही ज़बरदस्त बन के तैयार होगी। बस आप स्टेप्स को मुकम्मल फॉलो कीजिएगा, वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। तो ये देखें ब्रेड हमारी अंदर तक पकी हुई है, बिल्कुल जालीदार ब्रेड हमारी बन के तैयार हुई है, बिल्कुल भी कच्ची नहीं है। बहुत ही खूबसूरत हमारे चिकन बन के तैयार हुए हैं और ये बेकिंग ट्रे भी आप देख सकते हैं कि बिल्कुल भी हमारे बन जले नहीं हैं या कहीं से ख़राब नहीं हुए हैं। तो व्यूअर्स आप जल्द से जल्द इस रेसिपी को ट्राई कीजिए और इसका मुझे फ़ीडबैक दीजिए। तो टी केक की रेसिपी की तरह आपको ये रेसिपी भी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी और आपकी फ़ेवरेट रेसिपी बन जाएगी। आप इसे बच्चों को स्कूल में लंच के लिए भी बना के दे सकते हैं और मेहमानों को भी सर्व कर सकते हैं। उसके अलावा इफ्तार पार्टी के लिए भी कंप्लीट मेन्यू है। तो चलिए इंशाल्लाह ताला मुलाकात होगी आपके साथ एक अच्छी और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।